Now, next topic is invariance and reducibility. Let T be an operator on a Hilbert space H if M is a closed linear subspace of H. M subspace of H है, then M is said to be invariant under T if X belongs to M implies Tx belongs to M. कहता है T is a mapping from M to M है, जैसे T इज़ ए मैपिंग फ्रॉम M टू M है, X M को बिलोंग कर रहा है, तो T ऑफ X किसको बिलोंग करेगा, ये भी M को बिलोंग करेगा. कहता है T इज़ एन ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस H एंड M इज़ ए क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ H. M क्या है, सबस्पेस ऑफ H है. M इज़ ए क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ H. M इज सेड टू बी इनवेरिएंट अंडर T. M को हम इनवेरिएंट अंडर T कब कहेंगे, जब फॉर एनी x बिलोंग्स टू, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू H, T ऑफ x बिलोंग्स टू M होगा. x बिलोंग्स टू M, T ऑफ x बिलोंग्स टू M. दैट इज़ TM इज सबसेट ऑफ M. देखो दिख रहा है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, मतलब हर x, हर जो एलिमेंट x को बिलोंग कर रहा है, M को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसका इमेज इधर आएगा. ठीक है, जे मान लो T x1 x2 x3 x4 सारे हैं, इधर T x1 T x2 T x3 सारे आएंगे. ठीक है, तो इट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग किए, M को. ठीक है, तो T इमेज किसका है, M के एलिमेंट्स का इमेज है. T यहाँ किसके इमेजेस आ रहे हैं, M के एलिमेंट्स का. इट मीन्स T ऑफ M क्या बना बेटा, सबसेट ऑफ M बन गया. T ऑफ M इस सारे को क्या कह देंगे, Tx1 Tx2, इन सारे एलिमेंट्स का इमेज इधर आएगा, Tx1 Tx2 सो ऑन. तो T ऑफ M, ये सारे एलिमेंट्स को हम T ऑफ M कह देंगे. T ऑफ M क्योंकि x1 x2 सारे M के एलिमेंट्स हैं, तो Tx1 Tx2 इनको हम क्या कह देंगे, सबको मिला के T ऑफ M कह देंगे. T ऑफ M क्या बनेगा, सबसेट ऑफ M. ठीक है, फॉर एवरी, बिकॉज x बिलोंग्स टू M है, इसलिए Tm इज सबसेट ऑफ M. ये इनवेरिएंट अंडर T की डेफिनेशन है. M को हम कहेंगे इनवेरिएंट अंडर T. ठीक है, इफ़ T एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, इफ़ M इज़ ए क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ H, सेम वैसे डायग्राम बनेगी. देन T इज़ सेट टू बी रिड्यूस्ड बाय M. अब T को, पहले M को, सेम डेफिनेशन है बेटा, M को हम कहेंगे इनवेरिएंट अंडर T और T को कहेंगे रिड्यूस्ड बाय M. T is said to be reduced by M if both M and M perpendicular are invariant under T. अगर M is invariant under T है तो Tm is subset of M. अगर M perpendicular is invariant under T है तो Tm perpendicular is subset of M. ठीक है, डेफिनेशन सेम वही है, डायग्राम भी वही है, सिर्फ इसमें M को कहेंगे इनवेरिएंट अंडर T एंड T इज सेट टू बी रिड्यूस्ड बाय M. यही चाहे डेफिनेशन लिखो, इसमें M इज सेट टू बी इनवेरिएंट अंडर T एंड T इज सेट टू बी रिड्यूस्ड बाय M. ठीक है, इसी तरह से M परपेंडिकुलर आएगा, M परपेंडिकुलर इज सेट टू बी इनवेरिएंट अंडर T या T स्टार भी आगे आएगा. ठीक है, तो देन Tm परपेंडिकुलर इज सबसेट ऑफ M परपेंडिकुलर. ठीक है, तो वी से दैट M reduced T. Now a closed linear subspace M of H is invariant under T if and only if M perpendicular is invariant under T star. M is said to be invariant under T कहेंगे तो M perpendicular is invariant under T star कहेंगे. अगर M perpendicular is invariant under T star है तो understood है कि M is invariant under T. if and only if है, दोनों पार्ट्स करेंगे बेटा. लेट M इज़ इनवेरिएंट अंडर T. M को इनवेरिएंट अंडर T ले लिया. दैट इज़ इफ़ X बिलोंग्स टू M इम्प्लाइज Tx बिलोंग्स टू M. अगर X M को बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स Tx बिलोंग्स टू M होगा. नाउ वी शैल प्रूव दैट M परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर T स्टार. दैट इज़ X बिलोंग्स टू M परपेंडिकुलर, M पर हमने क्या प्रूव करना बेटा है, M इनवेरिएंट अंडर T दिया है, इनवेरिएंट अंडर T की डेफिनेशन लगा दी कि इफ़ अगर X M को बिलोंग कर रहा है, डेफिनेशन में क्या था, देन Tx बिलोंग्स टू M होगा.
ठीक है। प्रूव क्या करना है, एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी। इट मीन्स हमने क्या प्रूव करना है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर देन टी स्टार एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर। ये प्रूव है, टू प्रूव है, ठीक है। नो एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर लेके चलेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर एंड वाई भी एनी एलिमेंट ऑफ एम ले लो। एक एम परपेंडिकुलर का एलिमेंट है, एक एम का, तो दोनों की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगी, ये पता है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। अगर एक एलिमेंट एम परपेंडिकुलर का दूसरा एम का, तो दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट टी स्टार एक्स ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, ये टी स्टार इधर चला जाता है, एक्स टी वाई इधर जाके सेकंड एलिमेंट के साथ स्टार जाके टी बन जाता है, एक्स टी वाई। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एम परपेंडिकुलर को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, एम को, तो टी वाई भी एम को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एक फिर से देखो, एक एलिमेंट एम का है और दूसरा एम परपेंडिकुलर का है, ठीक है, तो दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इट मीन्स टी स्टार एक्स और वाई ज़ीरो। आल्सो वाई बिलोंग्स टू एम है, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, एम को, विच इम्प्लाइज टी स्टार एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर। क्योंकि दो की यहाँ पे देखो, दो की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो कब होती है, जब दोनों में से एक एलिमेंट ज़ीरो हो। अगर वाई एम को बिलोंग कर रहा है तो टी स्टार एक्स यहाँ इस वाले में, अगर वाई दो की इनर प्रोडक्ट ज़ीरो का मतलब क्या है, एक एलिमेंट अगर एम का तो दूसरा एम परपेंडिकुलर का होएगा, ठीक है। वाई क्योंकि एम को बिलोंग कर रहा है तो टी स्टार एक्स क्या हो जाएगा, एम परपेंडिकुलर को बिलोंग करता है, ठीक है। 10 शुरू कहाँ से किया था हमने, एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर से, ख़त्म कहाँ पे किया, टी स्टार एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर, टी स्टार एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर, ये शो कर दिया हमने। इट मीन्स एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी स्टार। नाउ कन्वर्सली सपोज एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी स्टार। प्रूव क्या करना, एम इज इनवेरिएंट अंडर टी, एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी स्टार। प्रीवियस पार्ट में हम क्या कर चुके हैं, जो भी इनवेरिएंट अंडर जिसके भी होगा, ठीक है, तो इट मीन्स उसका परपेंडिकुलर इसके स्टार के, यहाँ देखो ये लेके चले थे ना, एम इज इनवेरिएंट अंडर टी, एम इज इनवेरिएंट अंडर टी। इट मीन्स प्रूव क्या किया, इसका परपेंडिकुलर इसके स्टार के इनवेरिएंट है, ठीक है। जो भी यहाँ है उसका परपेंडिकुलर ले लेना और जो यहाँ है उसका स्टार ले लेना। अभी हमारे पास क्या है, एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी, इट मीन्स इसका परपेंडिकुलर इनवेरिएंट अंडर इसका स्टार, ठीक है। तो ये डबल परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट डबल स्टार, डबल परपेंडिकुलर एम के बराबर और डबल स्टार टी के बराबर होता है, इट मीन्स एम इज इनवेरिएंट अंडर टी। बहुत इजी इनकी थ्योरम्स है, पर इनको बहुत इजी समझ के ऐसे ही बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना, बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना पड़ना। A closed linear subspace M of H reduce an operator T if and only if M is invariant under T and T star. A closed linear subspace M of H, M closed linear subspace of H, M reduce T, ये गिवन है, M reduce T, तो रिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन लगा देनी है। प्रूव क्या करना है, M इज़ इनवेरिएंट अंडर T एंड T स्टार, फिर M इज़ इनवेरिएंट अंडर T एंड T स्टार, तो M reduce T, ये प्रूव कर देना है। एम रिड्यूस टी, ये देखो रिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, ये थे ना, ठीक है। एम रिड्यूस टी, टी इज़ रिड्यूस्ड बाय एम, यहाँ हम क्या कहते हैं, इसी डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, टी रिड्यूस्ड बाय एम या एम रिड्यूस टी बोलते हैं इस डेफिनेशन को। ये एम रिड्यूस टी की डेफिनेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, सपोज एम रिड्यूस टी, then by definition of reducibility, if x belongs to m then tx belongs to m, if x belongs to m perpendicular then tx belongs to m perpendicular। यहाँ ये है कि tm is subset of m and tm perpendicular is subset of m perpendicular, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। that is both m and m perpendicular are invariant under t, ठीक है। बोथ एम एंड एम परपेंडिकुलर आर इनवेरिएंट अंडर टी, डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिबिलिटी यही थी। नाउ सिंस वी नो दैट ए क्लोज लीनियर सबस्पेस एम ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज इनवेरिएंट अंडर टी इफ एंड ओनली इफ एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी स्टार। कहता एम इज इनवेरिएंट अंडर टी, ए क्लोज लीनियर सबस्पेस एम ऑफ एच इज इनवेरिएंट अंडर टी इफ़ एंड ओनली इफ एम, ये पिछले उस थ्योरम में किया हमने,
ये पिछली थ्योरम में रिजल्ट कर चुके हैं, ठीक है। दैट इज इफ एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी, ये यहाँ पे किया रिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन में, बोथ एम एंड एम परपेंडिकुलर इनवेरिएंट अंडर टी बोला ना। दैट इज इफ कहता है क्लोज लीनियर सबस्पेस एम ऑफ एच इज इनवेरिएंट अंडर टी कब होएगा, जब एम परपेंडिकुलर अंडर टी स्टार इनवेरिएंट होएगा या एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी होएगा, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर लगा लो, दैट इज इफ एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी इम्प्लाइज एम डबल परपेंडिकुलर, मतलब इसका परपेंडिकुलर इनवेरिएंट अंडर इसका स्टार। ये पहली थ्योरम जो की है वो लग गई, ठीक है। इट मीन्स ये हो गया एम इज इनवेरिएंट अंडर टी एंड टी स्टार बोथ आ गया, प्रूफ हो गया। नाउ कन्वर्सली लेट सपोज एम इज इनवेरिएंट अंडर टी एंड टी स्टार। एम इनवेरिएंट ले लो, ये बेटा ये करने के लिए पहले डेफिनेशन को अच्छी तरह से करना। इनवेरिएंट रिड्यूसिबिलिटी इसको मिक्स नहीं कर देना आप लोगों ने। सपोज एम इज इनवेरिएंट अंडर टी एंड टी स्टार, सिंस एम इज इनवेरिएंट अंडर टी स्टार, पहले ये वाला लो, ठीक है। इट मीन्स पीछे हमने थ्योरम की है, पिछली थ्योरम ऊपर वाली, उसमें क्या था, इसका परपेंडिकुलर इनवेरिएंट अंडर इसका स्टार, इसका डबल स्टार टी होता है, एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी। तो क्या आ गया, एम इज इनवेरिएंट अंडर टी एंड टी स्टार, एम इज इनवेरिएंट अंडर टी एंड टी स्टार। एम तो इनवेरिएंट अंडर टी तो है ही है, ठीक है। अब शो क्या कर दिया, एम परपेंडिकुलर भी इनवेरिएंट अंडर टी है, ठीक है। यहाँ पे था एम इज इनवेरिएंट अंडर टी स्टार, तो हमने शो कर दिया एम परपेंडिकुलर इज इनवेरिएंट अंडर टी। तो एम इज इनवेरिएंट अंडर टी, एम परपेंडिकुलर इज आल्सो इनवेरिएंट अंडर टी, इट मीन्स बोथ एम एंड एम परपेंडिकुलर आर इनवेरिएंट अंडर टी, ये प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में भी आती है। इफ पी इज ए प्रोजेक्शन ऑन ए क्लोज लीनियर सबस्पेस एम ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन एम इज इनवेरिएंट अंडर टी इफ एंड ओनली इफ टी पी इज पी टी पी। कहता P is a projection on a Hilbert space subspace M of a H. Then M is invariant under T if and only if TP is PTP. M is invariant under T लेके चलेंगे, ठीक है। टू प्रूव TP is PTP, टू प्रूव ये, ठीक है। लेट X belongs to H be any arbitrary element, ठीक है। P is a mapping from H to M ले लो, लेट X belongs to M H है, तो P of X किसको बिलोंग करेगा, M को, P of X belongs to M, ठीक है। अब P X belongs to M, तो T P X also belongs to M आ गया, T P X also belongs to, डेफिनेशन में क्या किया था, M is invariant under T means if X belongs to M then T X belongs to M, मतलब जो भी एलिमेंट M को बिलोंग कर रहा है उसका T इमेज भी M को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर पी एक्स बिलोंग्स टू एम है तो इसका टी इमेज भी एम को बिलोंग करेगा, तो टी पी एक्स बिलोंग्स टू एम, ठीक है। टी पी एक्स बिलोंग्स टू एम, देन जो भी एलिमेंट एम को बिलोंग कर रहा है, जैसे एक्स बिलोंग्स टू एम है, एम क्या है, रेंज स्पेस, प्रोजेक्शन की डेफिनेशन में किया ना, एक्स क्या है, रेंज स्पेस, देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ये कर चुके हैं हम, ठीक है। जो भी एलिमेंट एम को बिलोंग कर रहा है उसका पी इमेज भी उसी के बराबर पी एक्स इक्वल टू एक्स आता है। अब ये एलिमेंट एम को बिलोंग कर रहा है, इसमें पी ऑफ दिस इज इक्वल टू यही वाला आ जाएगा, ठीक है। पी ऑफ दिस इज इक्वल टू यही आ गया, ठीक है। इट मीन्स पी टी पी ऑफ एक्स इज टी पी ऑफ एक्स, इट मीन्स पी टी पी इज टी पी। कन्वर्सली पी टी पी इज टी पी लेके चलो, टू प्रूव एम इज इनवेरिएंट अंडर टी। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू एम, एक्स अगर एम को बिलोंग कर रहा है देन पी एक्स इक्वल टू एक्स, बिकॉज पी इज ए प्रोजेक्शन विद रेंज एम है, देन टी अप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या किया, टी पी इज पी टी पी के इक्वल लेके चल रहे हैं हम, गिवन है, ये गिवन है ना, तो टी पी की जगह पी टी पी लिख दिया। अब क्या किया, पी टी पी ऑफ एक्स इज टी पी ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू पी एक्स किया, ऊपर एक्स इक्वल टू पी एक्स किया ना, ठीक है। इट मीन्स दिस एक्स की जगह क्या कर दिया, इस एक्स की जगह पी एक्स कर दिया, ठीक है। जब टी पी एक्स बन गया, टी पी को एक ब्रैकेट में कर दिया, इधर भी पी टी पी को एक ब्रैकेट में कर दिया, पी बाहर निकाल लो, टी पी ऑफ एक्स इस टी पी ऑफ एक्स। फिर से क्या आ गया हमारा,
अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, किस केस में पी एक्स इक्वल टू एक्स आता है? पी एक्स इक्वल टू एक्स हो तो एक्स एम को बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब ये देखो पी ऑफ दिस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स दिस एक्स बिलोंग्स टू एम, एक्स बिलोंग्स टू एम आ गया। समझ आ रहा है बच्चों? फिर से पी एक्स एक्स के बराबर, ये बेटा देखने, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एम इम्प्लाइज टी एक्स बिलोंग्स टू एम, इट मीन्स एम इज इनवेरिएंट। ये थ्योरम्स बेटा बिल्कुल मुझे करवाने में इजी हैं, आपको भी करने में इजी हैं, देखने में इजी हैं, पर जब करोगे लिख लिख के सब कुछ मिक्स होने का चांस है। बहुत इजी वाले में मिक्स होने का चांस ज़्यादा होता है, टफ़ वाले को आप बहुत अच्छी तरह से करते हो, बार बार रिपीट करते हो, इजी वाले को कैजुअली लेते हो तो गलतियों के ज़्यादा चांस है, तो इसको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। नाउ इफ पी एंड क्यू आर प्रोजेक्शन ऑन ए क्लोज लीनियर सरफेस एम एंड एन ऑफ एच, देन एम परपेंडिकुलर टू एन इफ एंड ओनली पी क्यू इज ज़ीरो, इफ एंड ओनली क्यू पी इज ज़ीरो। नाउ पेपर में ये भी आया हुआ, सिंस पी एंड क्यू आर प्रोजेक्शन ऑन हिल्बर्ट स्पेस एम, प्रोजेक्शन है तो पी स्टार इज पी, क्यू स्टार इज क्यू, पी स्क्वायर भी पी के बराबर होता है, क्यू स्क्वायर भी क्यू के बराबर होता है, पर हमें इसकी ज़रूरत है सिर्फ, ये वही लिख दें। नाउ पी क्यू ज़ीरो लेके चलो, ये ज़ीरो लेके चलें, टेकिंग स्टार टू बोथ साइड, स्टार ले लिया, ज़ीरो स्टार ज़ीरो ही, क्यू स्टार पी स्टार, रिवर्सल लॉ लग जाता है, ये पता है आपको, ठीक है। तो रिवर्सल लॉ में क्यू स्टार हमें गिवन है, क्यू स्टार क्यू के बराबर, पी स्टार पी के बराबर, यहाँ से लगा दो, क्यू पी इज इक्वल टू ज़ीरो बन गया, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो लेके चले, पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो लेके चले, क्यू को ज़ीरो प्रूव कर दिए। अब एम इज़ परपेंडिकुलर टू एन लेके चले, लेट एम इज़ परपेंडिकुलर टू एन, इसका मतलब क्या है? एन इज़ सबसेट ऑफ एम परपेंडिकुलर, क्यों? क्योंकि एम परपेंडिकुलर टू एन है, और इसको कोई एलिमेंट ले लो एन का, लेट वाई बिलोंग्स टू एन, लेट वाई बिलोंग्स टू एन, ठीक है। वाई अगर एन को बिलोंग करता है, एम परपेंडिकुलर टू एन का मतलब क्या है? इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एम परपेंडिकुलर टू एन मतलब एम इज़ परपेंडिकुलर टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन, ठीक है। अगर वाई एन को बिलोंग कर रहा है तो एम इज़ परपेंडिकुलर टू वाई भी आएगा, यहाँ वाई इज़ परपेंडिकुलर टू एम, एक ही बात है। इट मीन्स वाई परपेंडिकुलर टू एम है तो वाई एम परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एम परपेंडिकुलर और एम आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना। इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर, वाई बिलोंग्स टू एन से शुरू किया, वाई बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर, इट मीन्स एन इज सबसेट ऑफ एम परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आया कैसे ये लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू एच, क्यू इज़ प्रोजेक्शन विद रेंज एन, इट मीन्स क्यू एक्स बिलोंग्स टू एन आ गया, क्योंकि क्यू प्रोजेक्शन है विद रेंज एन, इट मीन्स क्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन, और एन इज सबसेट ऑफ एम परपेंडिकुलर है, इट मीन्स क्यू एक्स बिलोंग्स टू एम परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, नाउ सिंस पी इज ए प्रोजेक्शन विद रेंज एम एंड नल स्पेस एम परपेंडिकुलर, देयरफॉर पी क्यू एक्स इज ज़ीरो, पी इज ए प्रोजेक्शन, देखो जो भी एलिमेंट एम परपेंडिकुलर को बिलोंग करता है उसका पी में ज़ीरो होता है, ये पता है आपको, ठीक है। जो भी एलिमेंट एम परपेंडिकुलर को बिलोंग करता है उसका पी इमेज ज़ीरो, कहता है एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू नल स्पेस से वाई देन पी वाई इज ज़ीरो, ठीक है। तो ये एलिमेंट नल स्पेस को बिलोंग कर रहा है तो इसका पी इमेज ज़ीरो, तो विच इम्प्लाइज पी क्यू ऑफ एक्स इज ज़ीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस, इम्प्लाइज पी क्यू इज ज़ीरो। नाउ कन्वर्सली लेट पी क्यू इज ज़ीरो लेके चले, ठीक है। पी क्यू इज ज़ीरो, नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू एम एंड वाई बिलोंग्स टू एन, सिंस पी इज प्रोजेक्शन विद रेंज एम, पी प्रोजेक्शन है देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, रेंज पी का पी प्रोजेक्शन विद रेंज एम है ना, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू एक्स। सिंस क्यू इज ए प्रोजेक्शन विद रेंज एन देन क्यू वाई इज वाई, रेंज एन की डेफिनेशन लगा दी, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज एक्स की जगह पी एक्स, वाई की जगह क्यू वाई लिख दोगे, एक्स ऑफ इधर सेकंड एलिमेंट के साथ गया तो पी स्टार, ठीक है। अब पी स्टार पी के बराबर है, पी स्टार जो है पी, क्योंकि पी इज ए प्रोजेक्शन है ना, तो पी स्टार पी के बराबर कर दिया, एक्स पी क्यू वाई, ठीक है। और पी क्यू ज़ीरो के इक्वल गिवन है, पी क्यू ज़ीरो के इक्वल,
Therefore inner product of x and 0 is 0. It means inner product of x and y is 0, where x m को बिलोंग कर रहा है y n को, it means m is perpendicular to n, प्रूव कर दी. ठीक है. Now next is if P is a projection on a closed linear subspace M of a Hilbert space H, then M reduce an operator T if and only if TP is PT. ठीक है. M reduce T मतलब TP is equal to PT. ये प्रूव करना. ये दिया तो ये दिया तो ये. नो वी नो दैट M reduce T लेके चलोगे. M reduce T पीछे अभी थ्योरम की है. M reduce T मतलब if and only if M is invariant both under T and T star. M is invariant both under T and T star, ये भी पीछे थ्योरम की है. इट मीन्स TP is PTP एंड T star P is PT star P. समझ आ रहा है. M is invariant under T मतलब TP is PTP. M is invariant under T star मतलब T star P is PT star P. T की जगह T star कर दोगे. समझ आ रहा है. ठीक है. ये की है, ये वाली थ्योरम लगाई है पीछे जो की है. अब क्या किया, TP इज PTP एंड T स्टार, इसको दोनों तरफ स्टार कर दिया. ये ऐसे इसको खोल दो, रिवर्सल ऑफ P स्टार T डबल स्टार और P स्टार T डबल स्टार P स्टार, रिवर्सल लॉ इसमें भी. तो P स्टार P के बराबर और T डबल स्टार T होता है. फिर P स्टार P के बराबर, P स्टार P के बराबर, T डबल स्टार T होता है. ठीक है. यहाँ देखो इनकी राइट हैंड साइड सेम है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. PT इज इक्वल टू TP. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज टू प्रोजेक्शंस P एंड Q आर ऑर्थोगोनल इफ PQ इज इक्वल टू 0. ये डेफिनेशन है बेटा. ऑर्थोगोनल P एंड Q दो प्रोजेक्शन है. ये ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इनका प्रोडक्ट 0 होएगा. ठीक है. तो if P1 P2 up to Pn are project. Now beta, if P1 P2 up to Pn are projections on a closed linear subspaces M1 M2 up to Mn of a Hilbert space H, then P is equal to P1 up to Pn are projections. Then P is equal to P1 up to Pn are projections if and only. ये हमें गिवन है. PIs are projection MIs के ऊपर, ये गिवन है. एंड P इज इक्वल टू P1 मतलब P को प्रोजेक्शन शो करना है अगर PIs आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है. ठीक है. और इन दिस केस, इस केस में P इज ए प्रोजेक्शन ऑन MI. कहता अगर PIs पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, PIs आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, ये गिवन है. ठीक है. सेकंड ये लेके चलेंगे तो PIs पेयर वाइज ऑर्थोगोनल लेके P को प्रोजेक्शन ऑन M शो करना है. ठीक है. फिर उल्टा P को प्रोजेक्शन ऑन M लेके P को PIs को प्रोजेक्शन शो करना. नाउ ईच PI इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये गिवन है. ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मतलब सेल्फ एडजॉइंट एंड आइडेम्पोटेंट. प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या है, PI स्टार इज PI स्टार एंड PI इज PI स्क्वायर. PI स्टार मतलब सेल्फ एडजॉइंट, PI इज PI स्क्वायर मतलब आइडेम्पोटेंट. ठीक है. P की वैल्यू ये गिवन लेके चल रहे हैं. ठीक है. P देखिए स्टार टू बोथ साइड खोल दिया. यहाँ से ये PI के इक्वल, P स्टार्स जो हैं PIs के इक्वल. ये किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू. P स्टार इज P, P स्टार इज P, इट मीन्स P इज सेल्फ एडजॉइंट. फर्दरमोर इफ PI आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, अगर PI पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, ये फर्दरमोर PIs आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, P इज ए प्रोजेक्शन ऑन M शो करना. PI पेयर वाइज ऑर्थोगोनल मतलब दो के PI PJ इज 0 फॉर I इज नॉट इक्वल टू J. P स्क्वायर लगा लो. P की वैल्यू, P स्क्वायर क्या होता है, P इंटू P, P इंटू P. P की जगह P की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दो. और क्योंकि जो प्रोडक्ट वाली टर्म मिक्स वाली आनी है, P1 P2 P2 P3 ऐसे वाली आनी है, वो 0 हो जानी है क्योंकि PI PJ इज 0 फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू J. तो PI स्क्वायर इज़ PI के इक्वल हमें शुरू में दिया. तो ये किसकी वैल्यू है, P की. P स्क्वायर इज़ P, इट मीन्स P स्टार इज़ P एंड P स्क्वायर इज़ P, इट मीन्स P इज़ आइडेम्पोटेंट, सेल्फ एडजॉइंट एंड आइडेम्पोटेंट हो गया. यहाँ से सेल्फ एडजॉइंट आया था. आइडेम्पोटेंट इट मीन्स P is self adjoint and idempotent प्रूव कर. नाउ कन्वर्सली P is a projection, P प्रोजेक्शन लेके चलो. वी आर टू शो दैट PIs आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल शो करना.
ठीक है। पी इज़ ए प्रोजेक्शन लेके चलो, पी आईज को एक तो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल शो करना है। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल मतलब एम आई इज़ परपेंडिकुलर टू एम जे एंड एम आई इज़, या एम आई इज़ परपेंडिकुलर टू एम जे। ये बेटा दो चीज़ें शो करनी है। पी इज़ ए प्रोजेक्शन लेके चले, ठीक है। तो एक तो इनको पेयर वाइज ऑर्थोगोनल शो करना है। पी आई पी जे इज इक्वल टू ज़ीरो। पी आई किसका प्रोजेक्शन है? एम आई का। पी जे एम जे का। इट मीन्स दोनों ऑर्थोगोनल मीन्स एम आई इज़ परपेंडिकुलर टू एम जे, ठीक है। यहाँ एम आई जो है इसके परपेंडिकुलर है, इट मीन्स एम जे का जो परपेंडिकुलर है उसका सबसेट है, ठीक है ना। एम जे परपेंडिकुलर और एम जे ये आपस में परपेंडिकुलर है। इट मीन्स इसका कोई भी एलिमेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर हम लिखें कि एम आई इज़ परपेंडिकुलर टू एम जे, ठीक है, इट मीन्स ये एम आई इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो इसका सबसेट, इसका हर सबसेट इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इट मीन्स एम आई इज सबसेट ऑफ एम जे परपेंडिकुलर। तो दूसरा रेंज ऑफ पी इज़ एम की वैल्यू क्या है? M1 अप टू M है, ठीक है। दैट इज़ पी इज़ ए प्रोजेक्शन ऑन एम। पी इज़ प्रोजेक्शन लेके चल रही हैं, पी इज़ ए प्रोजेक्शन ऑन एम शो करना है, ठीक है। मतलब रेंज ऑफ पी इज इक्वल टू एम शो करना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, लेट एक्स इक्वल टू एम आई, एक्स एम आई को बिलोंग कर रहा है। जब एक्स एम आई को, मतलब एक्स रेंज स्पेस ऑफ एम आई को बिलोंग कर रहा है, रेंज स्पेस एम आई को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स पी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। अगर एक्स एम को बिलोंग करता तो पी एक्स एक्स के बराबर होता ना। तो एम आई है तो पी आई ऑफ एक्स इज़ एक्स। नो एक्स नॉर्म स्क्वायर, दोनों तरफ नॉर्म स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, ये दिस इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन जे इज इक्वल टू 1 to 2n पी जे एक्स नॉर्म स्क्वायर से छोटा होगा। ये सम ऑफ n एलिमेंट्स है ना, n एलिमेंट्स से एक एलिमेंट जो है n एलिमेंट्स के सम से छोटा होगा, ठीक है। तो पी आई एक्स नॉर्म स्क्वायर इज़ लेस देन, जैसे 2 लेस देन इक्वल टू 2 + 3 + 4 होता है, ठीक है, वही लगा दिया इन्होंने। तो दिस इज़ इक्वल टू समीशन, ये नॉर्म स्क्वायर इज़ पी जे एक्स इंटू पी जे एक्स का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज समीशन पी जे एक्स इंटू पी जे इज इक्वल टू पी जे स्टार है, बिकॉज पी आईज आर सेल्फ एडजॉइंट गिवन है। इट मीन्स पी जे स्टार इज़ पी जे के बराबर है, तो पी जे को पी जे स्टार लिख दिया, पी जे इधर लेके पी जे स्क्वायर बन गया, पी जे स्क्वायर, ठीक है। दिस इज समीशन पी जे स्क्वायर एक्स और एक्स। पी जे स्क्वायर को अब क्या किया इन्होंने, बिकॉज पी आईज आर ऑर्थोगोनल देयरफॉर पी जे स्क्वायर इज पी जे के बराबर है, पी जे लिख दिया। अब जे की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दो, 1 2 3, मतलब P1 एक्स का एक्स के साथ, P2 एक्स का, Pn एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। ये सब एक्स 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 तो सब में है, तो एक बार आएगा, और ये पहले एलिमेंट ऐड हो गए, ठीक है। तो ये किसका P1 अप टू Pn पी एक्स के बराबर, पी के बराबर, ठीक है। तो ये अब P इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, क्योंकि अडम्बर पी को अडम्बरटेड गिवन है, तो पी स्क्वायर लिख दिया। तो एक पी इधर ले गए, तो पी एक्स इंटू ये इधर जाके एक पी स्टार बन गया, तो पी स्टार पी के बराबर है। पी एक्स इंटू पी एक्स नॉर्म स्क्वायर बन गया। इट मीन्स एक्स नॉर्म स्क्वायर, ये एक्स नॉर्म स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू का साइन था बीच में, एक्स नॉर्म स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू पी एक्स नॉर्म स्क्वायर बन गया, ठीक है। एक्स आल्सो पी एक्स नॉर्म स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर है। ये कैसे, ये वाला स्टेप कैसे, ये यहाँ पे दिया हुआ, क्योंकि एक्स नॉर्म स्क्वायर, एक्स को हम पी एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया पी इज इक्वल टू पी एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस आई माइनस पी एक्स नॉर्म स्क्वायर, ठीक है। अब बिकॉज पी एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू आई माइनस पी ऑफ एक्स, ये पीछे हमने थ्योरम की थी, ठीक है। आई माइनस पी के ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज़, अब ये दो का स्क्वायर का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे 5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, वैसे ही लगा दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, यहाँ दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, ये आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इक्वलिटी आ गई।
एक्स नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स नॉर्म स्क्वायर। अच्छा, और एक्स नॉर्म स्क्वायर यहाँ से शुरू किया था हमने, एक्स नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई एक्स नॉर्म, पी आई एक्स नॉर्म स्क्वायर, ये लिख दिया, एक्स नॉर्म स्क्वायर इज पी एक्स नॉर्म स्क्वायर एंड पी आई एक्स नॉर्म स्क्वायर इज लेस देन, ये बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन था, लेस देन इक्वल टू समीशन पी जे स्क्वायर एक्स नॉर्म स्क्वायर, यहाँ से दिस इज इक्वल टू पी एक्स नॉर्म स्क्वायर आया, वो लिख दिया सारा, ये यहाँ से यहाँ से लेस देन इक्वल टू ये, यहाँ से लेस देन इक्वल टू ये पी एक्स नॉर्म स्क्वायर, ठीक है, तो ये लगा दिया। तो इट मीन्स समीशन जे इज इक्वल टू 1 to अप टू एन पी जे एक्स नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू है ना, दिस इज इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया, दिस इज लेस देन और इक्वल टू है ना, हमने इक्वल टू ले, पी जे एक्स नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर और एक्स नॉर्म स्क्वायर पी एक्स नॉर्म स्क्वायर के बराबर है, इसलिए इसको एक्स नॉर्म स्क्वायर को इज इक्वल टू पी आई एक्स नॉर्म स्क्वायर या पी एक्स नॉर्म स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है बेटा, पी आई एक्स नॉर्म स्क्वायर पी आई एक्स नॉर्म स्क्वायर के बराबर है, एक्स नॉर्म स्क्वायर पी आई एक्स नॉर्म स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स ये समीशन दिस इज इक्वल टू दिस है। देखो इसको खोलोगे तो बेटा क्या बनेगा, पी वन एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस पी टू एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस अप टू पी आई एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे आएगा ना, पी आई एक्स नॉर्म से पी आई एक्स कट जाएंगे, बाकी सारे स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ईच इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको पता है। जैसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सम ज़ीरो कब होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटीज़ या ऑल क्वांटिटीज़ जो है ज़ीरो कब होता है, जब ईच इज़ ज़ीरो, ठीक है ना, हर क्वांटिटी ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये पहले आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ, ए स्क्वायर इज़ ज़ीरो, बी स्क्वायर इज़ ज़ीरो, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, ईच इज़ ज़ीरो। तो ये इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इज ज़ीरो, ये तो पी आई से पी आई कट जाएगा, राइट हैंड साइड ज़ीरो आ गई, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज इज ज़ीरो, ईच इज ज़ीरो, मतलब पी जे एक्स नॉर्म इज ज़ीरो फॉर जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स पी जे एक्स इज ज़ीरो फॉर जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नाउ विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ पी जे, क्योंकि पी जे एक्स ज़ीरो आ गया ना, पी जे एक्स ज़ीरो, इट मीन्स एक्स किसको बिलोंग करेगा, नल स्पेस ऑफ पी जे। नल स्पेस ऑफ पी जे क्या है, एम जे परपेंडिकुलर, एक्स बिलोंग्स टू एम आई से शुरू किया था, एक्स बिलोंग्स टू, इट मीन्स एम आई इज़ परपेंडिकुलर टू एम आई इज़ परपेंडिकुलर टू एम जे, ये सबसेट ऑफ एम जे, ये वाला प्रूव हो गया, ये टू प्रूव था ना ये, और दूसरा ये टू, ये दोनों चीज़ें टू प्रूव में है। ये ना इसकी थ्योरम बहुत अच्छी दी नहीं हुई है इस बुक में, ये टू प्रूव में है, बहुत अच्छी दी नहीं हुई है। अब चलो, ना लेट z बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p, हमने क्या करना था, रेंज ऑफ p इज इक्वल टू m शो करना, ना लेट z बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p, रेंज ऑफ p मतलब प्रोजेक्शन है, तो जब z रेंज ऑफ p को बिलोंग कर रहा है तो पी जेड इज इक्वल टू z आता है, ये बताइए आपको, z इज इक्वल टू पी जेड डुबला करके p की जगह p की वैल्यू, ठीक है, खोल दो ये। अब P1Z किसके बराबर है, M1 के, P2Z M2 के, ठीक है ना, किसको बिलोंग करता है, सॉरी, P1Z M1 को बिलोंग करता है, P2Z M2 को बिलोंग, ये किसके बराबर है, M के बराबर गिवन है, इट मीन्स Z बिलोंग्स टू M आ गया, Z बिलोंग्स टू रेंज P से शुरू किया था, इट मीन्स रेंज P इज सबसेट ऑफ M। द उल्टा ले, इसको कोई एलिमेंट बिलोंग करता ले लो, सेम एलिमेंट इसको अगर बिलोंग किया तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, लेट T बिलोंग्स टू M, M मीन्स ये, इट मीन्स T इज इक्वल टू, हम के इसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट, वेयर एक्स आईज बिलोंग्स टू एम आईज, ठीक है, एक्स आई बिलोंग्स टू एम आई का मतलब पी एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई के बराबर, ये रेंज स्पेस को बिलोंग करता है, देन पी एक्स आई इज एक्स आई के बराबर, ठीक है। नाउ पी अप्लाई कर दो दोनों तरफ, पी टी इज इक्वल टू पी ऑफ दिस, खोल दिया। अब पी एक्स वन, यहाँ से पी एक्स वन आई की वैल्यू वन पुट करो, पी एक्स वन के बराबर, पी एक्स टू, ठीक है, ये आ गया। ये क्या है, दिस बिलोंग्स टू रेंज ऑफ पी, एक्स वन प्लस अप टू एक्स एन बिलोंग्स टू रेंज ऑफ पी, ठीक है, इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू रेंज ऑफ पी, इट मीन्स एम इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ पी। हमने क्या किया था, टी बिलोंग्स टू एम लेके चले थे बेटा, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू एम आई है ना, एक्स बिलोंग्स टू एम आई है,
इट मीन्स ये सारे एम आई मतलब रेंज ऑफ पी, इट मीन्स x1 प्लस अप टू xn बिलोंग्स टू रेंज ऑफ पी आ गया। शुरू कहाँ से किया था, t बिलोंग्स टू m, इट मीन्स पी टी बिलोंग्स टू m मतलब रेंज ऑफ p, t बिलोंग्स टू रेंज ऑफ m एंड पी टी बिलोंग्स टू हमने क्या शुरू शो कर दिया, रेंज ऑफ p, इट मीन्स यहाँ x1 अप टू xn बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p, इट मीन्स m इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ p, m इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ, है ना। t बिलोंग्स टू m मीन्स पी टी बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p आ गया, ठीक है ना। t बिलोंग्स टू m, पी टी भी रेंज ऑफ p को बिलोंग करता है, इट मीन्स m इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ p आ गया, ठीक है। इट मीन्स m इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ p, क्लियर बेटा। इट मीन्स m इज, क्योंकि ये t ये ऐसा लो, ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है, इसको t लिख लो, t इज इक्वल टू t बिलोंग्स टू m से शुरू किया और t ये था ना, ठीक है, t बिलोंग्स टू m से शुरू किया, दिस मीन्स t बिलोंग्स टू रेंज ऑफ p आ गया, सेम एलिमेंट रेंज ऑफ, इट मीन्स m इज सबसे, अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो 3 और 4 को कंबाइन किया तो ये आ गया। अब बेटा ये एग्जांपल्स तो आप खुद ही करोगे, तो ये एक थ्योरम रह गई है, बच गई है, इसको आप खुद कर लेना, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी थ्योरम है, इसको आप खुद कर लेना, कोई प्रॉब्लम होएगी तो पूछ लो।